कुछ बोलना चाह रहे ना हैं? हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? ना कुछ नहीं बोलते, बोलना आपका अधिकार है, हम कुछ नहीं देंगे। बोलना आपका अधिकार है। ना हम नहीं बोलेंगे। संविधान ने आपको अधिकार दिया है पूरा कोई बोलने का। कोई संविधान नहीं है, हमें कोई संविधान नहीं है। संविधान है। हाँ क्या समस्याएं होती है? क्यों गरीबों का रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब मजदूरी दे दीजिए। भागो भागो, यहाँ से रोजगार नहीं करने देता है। कौन रोजगार नहीं करने दे रहा? नहीं देता है, पब्लिक लोग इधर का हिंदू सब और हिंदू लोग मुसलमान को रोजगार देख करके डरता है। भागो भागो, यहाँ से रोजगार नहीं करने मिलेगा। हाँ, दुकानदारी करता है तो भगा देता है। मोदी जेल कर देता है, बच्चा को नहीं देगा। मोदी जेल कर देता है, ये आपको किसने बताया? ठीक है बोलते हैं, कौन खराब बात बोले? मतलब आप लोगों को ये पता है मोदी ने कहा ऐसा? हाँ, ये बच्चा जो है बेटा जाएगा काम में तो बोलेगा 18 साल नहीं पूरा है, तो 19 साल नहीं पूरा है, तो खाएगा कुंती पेट में। चाची, जब संविधान ने ये अधिकार दिया 18 साल के बच्चे नहीं काम कर सकते उससे कम उम्र के, उससे बाद ही काम करेंगे। तो 18 साल का बच्चा उम्र काम नहीं है बाहर में, 18 साल के बाद ही काम करना। तो हम लोग यहाँ में काम दीजिए, जब हम लोग का काम नहीं तो हम लोग काम करेंगे यहाँ में। हाँ, तो आप जिसको वोट करती हैं उससे पूछिए काम काहे नहीं दे रहे हो हमको? काम करके दीजिए, हम लोग इतना महिला है मतलब सब काम करेगा। जैसे वोट जिसको करते हैं आप लोग, कांग्रेस को, आरजेडी को, जेडीयू को, बीजेपी को, किसको वोट करते हैं? हाँ? किसको वोट करते हैं आप? हम लोग कांग्रेस को करेंगे वोट। कांग्रेस को वोट करते हैं तो कांग्रेस से काम भी तो मांगना। कांग्रेस देगा काम, बोला है कि हम लोग देंगे, हम जीतेंगे तो आप लोग का काम देंगे, सबको खाता में पैसा देंगे तुम लोग का, गरीब आदमी का। अच्छा, बोला है कि खाता में रुपया भेजेंगे, और क्या बात है? तो कांग्रेस खाता में रुपया भेजेगी, उससे आपको रोजगार मिल जाएगा? रोजगार भी देगा सब, हम इसका पब्लिक को रोजगार देगा वो। हाँ, सब रोजगार भी देते, सब देते है ना। आइए, कुछ ये भी बोलना चाह रही हैं तो इनकी भी सुन लीजिए। क्या बोलना चाह रही हैं? काहे भाग रही है? ऐसा डर रही है जैसे लग रहा है ये गन है। ये कोई वेपन नहीं है, ये सिर्फ माइक है और इससे सिर्फ आपकी वॉइस आएगी। तो आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई? हीरो जैसे लग रहे हैं तो कुछ बोल ही दीजिए। कुछ बोलने की। हाँ, आप लोग बच्चों कुछ बोलना चाह रहे हो? इसको क्या हुआ? क्या हो गया इसको? भाग रहा है सब। हाँ, तो यहाँ की भाषा कौन सी है? वो यहाँ की भाषा भोजपुरी। भोजपुरी नहीं है, सभी तरीका की भाषा है। जो जाति माते हैं वो भाषा बोलते हैं। जैसे जाति के हिसाब से यहाँ की भाषा है। हाँ, जैसे कि हम लोग मुस्लिम कास्ट में आते हैं तो हम लोग हिंदी बात कर लेते हैं और एक भाषा कर लेते हैं, कहाँ जा रहा है इधर आ, ये सब भाषा कर लेते हैं। अच्छा, ये तो खड़ी बोली हो गई, हरियाणा पंजाब में बोली जाती है। वो हरियाणा पंजाब वाली भाषा कोई और है, यहाँ की भाषा कुछ और है। अब ज्यादा वाला भाषा तो आप भोजपुरी भाषा का हेने आओ, हेने आओ, ये तो समझ में आ रहा है। ये सब भोजपुरी भाषा हो गया, सबका अलग अलग भाषा है। अच्छा, कौन लड़का है? क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं बोलना चाह रहे, उल्टा घूम रहे हो, बोलना भी नहीं चाह रहे हो। हाँ, तो चलिए, ये है मनिहारी की स्थिति। मनिहारी विधानसभा से मनोहर प्रसाद सिंह, जो कि सुरक्षित सीट से हैं, वो विधायक हैं, कांग्रेस के हैं। पहले जेडीयू में थे, जेडीयू से कांग्रेस में शामिल हो गए। 2015 में जब अलायंस हुआ था इन लोगों का, जेडीयू का, कांग्रेस का और आरजेडी का, उस समय ये कांग्रेस में शामिल हुए और तब से लेकर आज तक ये कांग्रेस से विधायक हैं। लगभग 3 बार ये परीक्षा में पास हो गए हैं, हाईटेक लगा चुके हैं। इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि टिकट मिलता है या नहीं। लोग कह रहे हैं कि विकास कम हुआ है, फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे मुस्लिम समुदाय के लोग। ये लोग नया विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको नया विकल्प कोई मिल नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पर आबादी इनकी बड़ी है और एससी सीट होने की वजह से, सुरक्षित सीट होने की वजह से इनका जो नीचे का तबका है, यानी कि जो मेव है, जो पशुपालन करता है मुस्लिमों में, जो बंजारा है, वो सब यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनको भी अभी वो राजनीति में इतना एक्टिव नहीं है। यहाँ पर राजनीति में सिर्फ अफगान और पठान एक्टिव हैं। तो आपकी ये जो रिजर्व सीट कर दिया गया है, इससे परेशानी होती है। रिजर्व सीट की वजह से दिक्कत हो रही है। तो आपके समुदाय के ही छोटे लोग आकर राजनीति करें तो फिर कैसा रहेगा? किसी छोटे व्यक्ति को भी नेता बनाया जा सकता है ना, जो किसी एक समाज का हो। जी बिल्कुल, इद्रिसी समाज का हो, मेव समाज का हो,
और उसके बाद फिर मेव हो, बंजारा हो, इन सबको तो नेता बनाया जा देखिए सकता है ना। ये इनको भी तो राजनीति में ये प्रतिनिधित्व मेरा मिलना कहना चाहिए। ये है, अगर ये जनरल हो जाए तो एक से एक नया से नया चेहरा देखने को मिलेगा। ये जनरल नहीं है, रिजर्व है। जनरल हो जाएगा तो भी फिर भी तो ये यहाँ के शेख, सैयद, पठान और अफगान, हाँ, चार ही लोग तो प्रभुत्व में रहेंगे राजनीति में। हाँ क्यों नहीं रहेंगे। और वही तो ताकत में है यहाँ का। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, जिनकी तकदीर होगी, जिनके लोग साथ होंगे, बस उसी तो अभी के भी तो सत्ते होंगे। तकदीर चुनी जा सकती है। यहाँ पर बता तो रहा हूँ, ऑप्शन 4 जातियों का ऑप्शन है आपके पास, किसी को भी चुन सकते हैं। तो वो तो चुना जा रहा ये ही तो था। मुस्लिम समुदाय में आते हैं ना चारों, जिसको मैं बता रहा हूँ। जी नहीं पता आपको? नहीं बताइए क्या बोल रहे हैं। मेव हाँ। जो कि मवेशी होते हैं, पशुपालन करते हैं, आपके हाँ। समाज के हैं। जी बंजारा जो कि मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं। बंजारा समाज के लोग भी एससी से नीचे ही आते हैं, जो सुरक्षित सीटों पर लड़ सकते हैं। जी उसके अलावा दर्जी और इदरीसी, ये 4 जातियां आपके यहाँ हैं जो लड़ सकते हैं चुनाव इस सीट पर भी। तो ये जो एसटी जो हाँ। छोटी जाति के लोग जो आते थे, हाँ। तो फिलहाल में हम लोगों को कोई विकल्प नहीं था, तो मनोहर प्रसाद सिंह को चुना जा रहा था, जो कांग्रेस से लड़ते हैं हर बार। तो इस बार लोगों का मन बदल चुका है, इस बार लोग बदलाव चाह रहा है, और इस बार निश्चित रूप से है कि इस बार बदल दिया जाएगा। बदल दिया जाएगा। चलिए, यहाँ मनिहारी की जनता भी बदलाव के मूड में है और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग भी बदलाव के मूड में है। मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर बड़ी है। अगर यहाँ MIM आती है तो हम लोग सभी लोगों का उस पे ही निर्भर करता है कि हम लोग सब उसी को वोट देंगे, MIM को देंगे। अगर MIM गठबंधन में आती है तो फिर यहाँ RJD को दिया जाएगा। RJD को। जी जी, तो ये लोग समझ गए आप पूरा समीकरण क्या है। बाकी आप इस पूरे विषय के बारे में क्या समझते हैं, इनकी वास्तविक स्थिति के बारे में और इस पूरे गांव को दिखाने के बारे में क्या समझते हैं। बाकी हमारे बगल से ही गंगा जी बह रही हैं और गंगा जी अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाती हैं। यहाँ की एक बड़ी समस्या बाढ़ भी है। आपका इस पर क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रोग्राम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार। काल का सहयोगी मंच है ये। वो तो अभी गठबंधन के मूड में है, महागठबंधन से। अगर गठबंधन के मूड में रहते हैं, अगर गठबंधन के मूड में रहते हैं तो फिर ठीक है। तब फिर अगर किसको चुनेंगे? तो फिर वो RJD को चुना जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD तैयब। ये बताइए मुझे, यहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी बड़ी है, मतलब 50 से 60% के बीच में है। जी यहाँ का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं लड़ सकता है? यहाँ ये तो रिजर्व सीट है, ये तो आदिवासी सीट है। हाँ, SC कैटेगरी ये हाँ, तो ये जनरल जब होगा तब नया नया चेहरा देखने मिलेगा। अभी तो आदिवासी सीट है, तो जो पिछली आपके जाति भी समाज में तो आदिवासी लोग होंगे, मेव हुए, ये बंजारा लोग हुए और ये दर्जी हुए, ये लोग तो लड़ सकते हैं इस सीट पे ना, सुरक्षित सीट पे भी। जी लड़ सकते हैं, ये पर तो नीची जाति में ही आते हैं। तो अब नहीं खड़े हो रहे हैं वो लोग, या उसको टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो अलग सी बात है। मतलब प्रभुत्व में नहीं। जी जी, ये इन लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, इन लोगों को उतना। अच्छा, ये जो नदी है गंगा जी, यहाँ से बहती है बगल से ही, तो ये कटान उटान लेती हैं, तो गांव में क्या स्थिति? नहीं, ये गांव में तो पानी नहीं आती है। बाकी बात इसको छोड़कर और सब एरिया और सब जगह में पानी हो जाता है, जिसके से लोगों को बहुत